माइंड ट्रेनिंग या माइंड मैपिंग टेक्नोलॉजी ये बाकी ग्लोबल स्पोर्ट्स में यूज़ हो रही है। इंडिया में भी अभी फुटबॉल बास्केटबॉल वगैरह में भी स्टार्ट हुआ है। इंडियन स्पोर्ट्स में एक चीज़ है जो लैकिंग है, साइंटिफिकली कैसे माइंड को ट्रेन किया जाए। सब लोग ऑफ कोर्स साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं जो who do counseling and all, but I think it has to be mapped with a proper scientific way of training your mind. उससे आपका concentration improve होना चाहिए, आपका hand-eye coordination improve होना चाहिए, आप calm हो जाना चाहिए, because all that is very necessary for sports athletes to peak and also stay in the game or maybe perform very well in the game. So HCL एक technology company है, ये HCL group का जो स्क्वॉश का इनिशिएटिव है, इट इज़ फॉर हेल्पिंग इंडियन स्क्वॉश एथलीट्स टू अचीव पोडियम फिनिशेस डिफरेंट मल्टी स्पोर्ट इवेंट ग्लोबल इवेंट्स में। तो बाकी सब तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, इवेंट्स कर रहे हैं, कैंप्स कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट, बट आई थिंक हमारा फोकस अब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्क्वॉश प्लेयर्स प्रोड्यूस करना है और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेंटल ट्रेनिंग को हमको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि physical training, physical fitness, physical skills, they are all there in place, but something which we lack is the mental ability, and I think we should focus on that, and that's how HCL is doing. Brain mapping is basically having an analysis of your brain waves, how your brain reacts in different situations. It's not a brain diagnostic tool, it's a brain training tool. When we diagnose you, we know that these are the issues and what you have to actually perform. So there is a curriculum for each individual based on the testing we do, and then we have around 23 technologies which we have integrated to form a curriculum specific to your needs. It basically works on your cognitive functioning, if I say focus, concentration, decision making, reaction time, thought control. So we can give you analysis, but most importantly we have the cure as well for that. सर, जो आपने तमाम फैसिलिटीज़ दिखाई, तमाम इक्विपमेंट्स दिखाए, इनको आज की डेट में जो दुनिया के तमाम बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनमें से कौन इस्तेमाल कर रहा है, इसका कितना फ़ायदा उन्हें देखने को मिला? टू नेम आई थिंक आप किसी भी टॉप प्लेयर ऑफ वर्ल्ड में देखिए, जैसे रोनाल्डो, मेसी, स्टेफ करी, कोबी ब्रायंट डिड इट, माइकल जॉर्डन, जोकोविक, फेडरर, कैरोलिना मरीन, अली फराग, everybody is using the technology to have that edge, to improve your performance through brain. If you're able to control your brain, you can do anything. True. इसका HCL से जो भी यहाँ से आप शुरुआत कर रहे हो सर स्क्वैश को, उसमें स्पोर्ट्स पर्सन्स के जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जो उनकी ट्रेनिंग्स हैं, उन सब की चीज़ों के दौरान जो आप यूज़ करते हो, कितने अमल मिलता है और HCL के साथ कोलैबोरेशन? वी वर फॉर्चुनेट कि HCL ने हमें इस चीज़ के लिए चुना, हमें एक अपॉर्चुनिटी दी, हमें 11 प्लेयर्स दिए गए. वी आर डूइंग इन चेन्नई एंड दिल्ली वी हैव अराउंड 11 प्लेयर्स एज अ सेड, और उनकी अकेडमीज़ में एक्सेस मिली, कोचेस के साथ काम कर रहे हैं, और एक सेशन करीबन 45 मिनट्स का होता है, और 3 सेशंस हम एक हफ्ते में वहाँ पर देते हैं, 2 ऑफ कोर्ट 1 ऑन कोर्ट, टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. और जो हमने पिछले 4 महीने में जो बच्चों के हमने फीडबैक लिए हैं, everybody has seen the change in their performance, especially when they say that they are more focused, they are sleeping well, their calmness is better, their reaction time is better. Everybody says that. But अगर आप उसको एक उसका measure करने का तरीका performance है, so this is the start. It will take time, मगर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि it will just change the entire ecosystem. सर, ये जो जितने भी ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनसे आप ब्रेन डायग्नोसिस की आपने बात करी कि हम उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देते हैं, वो कंसंट्रेशन, जैसे आप पहले जब बातचीत चली तो उसमें आपने बताया कि कैसे एक पॉइंट के बाद कोई एथलीट होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं कि नहीं, बट जिनका थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी होती है, वो जो जिसकी आप बात कर रहे थे, वो रिएक्ट करते हैं कि नहीं मैं अगला पॉइंट में उस पर ले आ पाऊँगा. आपने ओलंपिक्स की भी बात करी, 2028 की हमने बात करी. ओलंपिक्स में आप बात कर रहे थे कि हम जो मिडिल टैली है जिसको लेकर हम सभी चिंतित थे कि वो इतनी कम किया है, इतनी बड़ी जनता, इतनी पॉपुलेशन में, इतनी भारी जनसंख्या में. 2028 ओलंपिक्स से पहले क्या उम्मीदें हैं इन इक्विपमेंट्स? मैं ये कहना चाहूँगा, ये जैसे एक इनिशिएटिव HCL का एक गेम को लेकर है, ये हर गेम में होना चाहिए. ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, आप उसी को इग्नोर करके ट्रेन करते हैं. हमारे यहाँ कॉन्जर्वेटिव मेथड्स को यूज़ किया जाता है, सिर्फ फिजिकल करिए, टेक्निकल करिए, दैट्स इट. मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इस पर काम किया जाए, मैं कहता हूँ जो हमारी मेडल टैली है, इट कैन फर्स्ट टाइम वो डबल डिजिट में आ सकती है.